गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आगे। पहले हमने पढ़ा है क्लोरोफाइसी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फियोफाइसी। इसमें भी मैं आपको ट्रिक दूंगी, वो ट्रिक से आप पूरी इसके एग्जांपल्स और सब कुछ इसको लर्न कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं हर एक उसमें आपको ट्रिक देती जा रही हूँ जिससे कि आप उसको इजीली लर्न कर सकें। तो फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन क्यों है, क्या चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, वो हम बात करेंगे। इसकी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये सिंपल ब्रांच, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंपल ब्रांच। हाँ, कहाँ प्रेजेंट है पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो ये मोस्टली एक्वेटिक तो है ही, और कहाँ मिलती है, मेराइन, मेराइन वाटर के अंदर मिलती है। पर रेयर केस में फ्रेश वाटर, रेयर केस में फ्रेश वाटर मिलती है। और मोस्टली कहाँ मिलती है, ये मोस्टली मेराइन, और रेयर केस में ये फ्रेश वाटर में मिलती है। सिंपल ब्रांच जैसे एक्टोकार्पस, घबराइए मत, मैं इसको लर्न करने का तरीका बताऊंगी। एक्टोकार्पस और प्रोफ्यूजली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी बहुत सारा उसकी ब्रांचेस प्रेजेंट है। प्रोफ्यूजली ब्रांच वो है टेल्प्स, जो इतना लंबा होता है, कितना 100 मीटर्स तक, 100 मीटर्स तक लंबा होता है, इतना बड़ा होता है ये। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है यानी नीचे से अंदर से पानी के बिल्कुल ऐसे बाहर तक आ जाता है। तो सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच केल्प्स जो 100 मीटर तक जिसका हाइट जाती है। फिर इसके अंदर हमने क्लोरोफिल की बात की थी, तो इसके पास क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, आपको मैंने याद करने का तरीका बताया था, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है। इसके अलावा कौन सा पिगमेंट है, हमने कहा था कुछ और पिगमेंट भी है, नहीं तो ब्राउन क्यों हुआ। तो इसके पास प्रेजेंट है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। और इसी के अमाउंट से कितना इसमें ज़ेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज होता रहता है। कितना पिगमेंट है उससे इसका कलर ऑलिव ग्रीन से और ब्राउन की शेड में जाता है। यानी कितना ज़ेंथोफिल, और ज़ेंथोफिल में भी कौन सा है, फूकोजेंथिन, उसका नाम है फूकोजेंथिन। इस फूकोजेंथिन का अमाउंट कितना है, कम है तो ऑलिव ग्रीन रहेगा, अगर बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन। तो कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल, तो ज़ेंथोफिल में कौन सा है, फूकोजेंथिन, इसका अमाउंट कितना है, अगर कम है तो ऑलिव ग्रीन रहेगा, अगर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, इसका ब्राउन। ठीक है। अब हमने बात की सेल वॉल, तो सेल वॉल वहाँ किसकी थी, सेलुलोज एंड पेप्टोज की। तो यहाँ पर सेल वॉल किसकी मिलकर बनी है, यहाँ पर जो सेल वॉल है वो मिलकर बनी है सेलुलोज, और हमने एक चीज़ और याद की थी, एल्गिन। याद किया था, बेकार से मैंने बताया था, ये एल्जिन क्या है, म्यूसिलेज, ये जेलेटिनस सब्सटेंस है, जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है ना, तो जेलेटिनस सब्सटेंस होता है ये, जो सेलुलोज के बाहर प्रेजेंट होता है, एल्गिन, ब्राउन एल्गी के अंदर। तो सेल वॉल में आ गया सेलुलोज एंड एल्गिन। इसके अंदर जो फूड स्टोरेज होगा, क्लोरोफाइसी में था स्टार्च के फॉर्म में, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में स्टोर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में लिखी हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट, किसके फॉर्म में, लैमिनेरिन, लैमिनेरिन एंड मैनिंजोल, लैमिनेरिन एंड मैनिंजोल के फॉर्म में स्टोर है। अब ये लैमिनेरिन आप कैसे याद रखोगे वो भी अभी बताती हूँ। तो वहाँ पर था स्टार्च के फॉर्म में, यहाँ पे है लैमिनेरिन एंड मैनिंजोल, और लैमिनेरिन और मैनिंजोल। ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए इसके जो एग्जाम्पल में हम जो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसकी हम शेप भी देखेंगे अभी, स्ट्रक्चर थोड़ी सी। तो एक इस तरह से पत्ता की तरह, इस पत्ते की तरह से होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पत्ते की तरह से होता है। और आपको पता है कि जो लीफ का पत्ता होता है, लैमिना बोलते हैं ना, लैमिना, तो लैमिना से आप लगते हैं बिल्कुल लीफ के पत्ते की तरह लग रहा है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये लैमिनेरिया। तो लैमिनेरिया इसमें आ रहा है, उससे याद रख लीजिए इसको रिलेट करके, लैमिनेरिन किसके फॉर्म में है, लैमिनेरिन, तो ये है लैमिनेरिया। तो इसमें जो ये पत्ते की तरह की स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फ्रॉन्स, जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, जो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस।
जो स्टॉक की तरह की स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टाइप, क्योंकि इसके अंदर रूट स्टेम लीफ तो है नहीं प्रॉपर, पर जो दिख रहा है जिस तरह से ये इसको होल्ड करके रख रहा है सॉइल में, तो इसको बोलेंगे होल्ड फास्ट। क्या बोलेंगे इसको? होल्ड फास्ट। और ये डंडी की तरह हो गई, स्टाइप पत्ते की तरह दिख रही है फ्रॉन्स, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। ये एग्जांपल है लैमिनेरिया का। फिर इसका एक और एग्जांपल है फोकस। फोकस में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। मिडरिप, देखिए मिडरिप, फिर यहाँ पर ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? फोकस। फोकस ये क्या प्रेजेंट है? एयर ब्लैडर। क्योंकि भाई ये जब अंदर है और ये पत्ता है तैर के, ये इसको ऊपर की तरफ आना है तो कैसे आएगा? तो इसलिए इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर ब्लैडर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? जैसे गुब्बारा फुस हो जाता है तो फोकस में क्या प्रेजेंट है? एयर ब्लैडर। जैसे गुब्बारा है वो फुस हो गया है ना, तो फोकस क्या है? फुस। फोकस क्या प्रेजेंट होंगे? एयर ब्लैडर, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। तो फोकस, फुस मतलब एयर ब्लैडर। फिर एक और है इसका एग्जांपल लैमिनेरिया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि लैमिनेरिया क्या होता है? खाने के काम में आता है ना। और एक और है इसका डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा मतलब डिजिट्स, उसकी इस तरह से डिजिट्स होती है बहुत सारी, जैसे फिंगर्स होती है ना हमारी, इस तरह से वो होता है। तो उसको डिक्टियोटा को याद रखो, डिक्टियोटा को याद रखो डिजिट्स, ये डिजिट्स जैसे फिंगर्स होती है हमारी डिजिट्स से, तो इसको याद रख लो डिक्टियोटा, तो डिजिट से याद हो जाएगा। तो ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो फोकस, एयर ब्लैडर, डिक्टियोटा, डिजिट्स, लैमिनेरिया पत्ते की तरह याद रख लो। तो अब ये हो गया इसका फूड स्टोर हो गया किसके फॉर्म में? लैमिनेरियन और मेसेंचियल के फॉर्म में। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज और एल्केन। डिफरेंस दिख रहा है। अब आता है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो रिप्रोडक्शन में तीनों इसके अंदर भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा, वेजिटेटिव भी होगा और सेक्सुअल भी होगा, तीनों फॉर्म में होगा। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव किससे होगा? वेजिटेटिव वही सेम फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से। फिर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स। और यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पोर के बारे में मैंने बोला था ना कि इसके अंदर जो ये बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, पर इनके अंदर जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिला लेटरली अरेंज होगा और एक जितना नहीं होगा। क्या होगा? ये इवन नहीं होगा और लेटरली अरेंज होगा। लेटरल है और अनइवन। डिफरेंस आ गया। ग्रीन हिलग्री में एपिकल था, ऊपर प्रेजेंट था, यहाँ पर लेटरल प्रेजेंट है और अनइवन है, वो दोनों बराबर थे। यहाँ पर अनइवन है और लेटरली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, बट उनमें जो ये फ्लैजिला है वो अनइवन है, लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तीनों तरह से है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तीनों तरह से इसके अंदर भी होता है, आइसो, एनाइसो, oogamous, तीनों तरह से रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है, ग्रीन में भी होता है। तो डिफरेंस के पॉइंट इतने सारे हो गए, समझ में आया। अब इसकी ट्रिक कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो पहले मैं आपको ट्रिक देती हूँ फिर एग्जाम्पल बताऊंगी। तो ट्रिक में क्या याद रखना है आपको? एक्टो डी ले आई साब फोकट में से कुछ नहीं है, आई से कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको मैंने सर्कल किया उससे कुछ नहीं है, बाकी से बनेगा। देखो, एक्टो से एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, डी से डिक्टियोटा, ले से लैमिनेरिया, ठीक है, साग से सार्गसम, सार्गसम, फोकट से फोकस, ठीक है। आ गए
सारे एग्जाम्पल, एक्टोडिलियाई साग फोकट में, एक्टो से एक्टोकार्पस, डी से डिक्टियोटा, ले से लेमिनेरिया, साग से सारगासम, सारगासम और सारगासम है, सारगासम और फोकट से फोकस। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ब्राउन एल्गी के। अगर आप इसको याद रखोगे तो सारे एग्जाम्पल आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। आगे समझ में आपको ब्राउन एल्गी डिफरेंस पॉइंट समझ में आ गए। मोस्टली मराइन में है, रेयर फ्रेश वाटर में है, सेल वॉल में डिफरेंस है, एल्गिन प्रेजेंट है, फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड है, लेमिनेरियन और मैलेंटोल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सीलिया जो है वो लिटरल है, अमीबन है। एग्जाम्पल हमने कर लिए। ठीक है, अब आता है कलर क्या हो गया इसका, ब्राउन। पिगमेंट कौन सा है, ए एंड सी। इसके अलावा फुकोजेंथिन। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।